मीडिया वालों लाख बदनाम करने की कोशिश करो इस्लाम को, चैनलों पर इस्लाम के खिलाफ डिबेट ही क्यों ना करो, लेकिन अल्लाह की कसम इस्लाम को तुम रुस्वा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक तमाम नबियों का दीन है। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, तुम चाहे जितना चाहो और कोशिश कर लो कि हम अपने मुंह की फूकों से इस चिराग को बुझा दें, नाकाम हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम मिट जाओगे और तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी। लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा चाहे काफिरों को कितना ही नापसंद और नागवार ही क्यों ना गुजरे। आज बता दो क्या ले लिया और इस्लाम का बिगाड़ क्या लिया? इतना सब कुछ करने के बाद क्या बिगाड़ लिया आपने इस्लाम का? आज भी जिसको तुम अपना सबसे पुराना धर्म और मजहब कहते हो वो सिर्फ हिंदुस्तान और नेपाल और श्रीलंका तक सिमट कर रह गया है। और इस्लाम वो मुल्क है जो आज 57 मुल्कों में, बल्कि उससे भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर फैल चुका है। और ईसाइयत के बाद सबसे बड़ी तादाद पूरी दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा किसी की तादाद है तो इस्लाम के मानने वालों की है, इस्लाम के पैरोकारों की है, इस्लाम के ताबेदारों की है। और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा इस्लाम के मानने वालों में इजाफा अमेरिका की सरजमीन पे हो रहा है, जो सबसे ज्यादा इस्लाम का दुश्मन मुल्क है और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज उसी मुल्क के अंदर चूंकि आजादी है, इजहारे राय की आजादी है और मजहबी तबलीग की आजादी है, इसलिए मेरे भाइयों वो कुछ कर नहीं पाता। और उसी मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। तुम इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश करोगे इस्लाम उतना ही बढ़ेगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। जब कलमा एक है तो कैसे चेंज कर सकते हो? दावत दियाओ एक ऐसे कलमे की तरफ। और इसीलिए कहा जब सबका दीन एक है, सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हो तो मत मानो, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा जब सबका यही है तो मानना पड़ेगा। आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जब सबका दीन इस्लाम है तो मानना पड़ेगा। और इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता, दूसरा दीन तलाश करोगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर अगर किसी दूसरे मजहब की तरफ एंट्री करोगे, अल्लाह ताला फरमाता है इस्लाम को छोड़कर अगर तो वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जहां इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्टेड है, वो काबिल कबूल नहीं है। बल्कि इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाने वालों, अल्लाह ने यहां तक कह दिया वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, इस्लाम को छोड़ने वाले और दूसरा रास्ता इख्तियार करने वाले क़यामत के दिन बहुत बड़े नुकसान में, खसारा उठाने वालों में से होंगे, नुकसान उठाने वालों में से होंगे। इस्लाम जब सबका मजहब है तो इसको मानना पड़ेगा। इस्लाम को छोड़ना फितरत से बगावत, इस्लाम को छोड़ना कुदरत से बगावत, इस्लाम को छोड़ना अल्लाह से जंग और अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अगर इख्तियार करोगे तो वो अपने बाप दादा का रास्ता होगा, वो तुम्हारे चंद कौम के सरपरस्तों का रास्ता होगा, वो मुतकब्बिराना रास्ता होगा, वो घमंडियों का रास्ता होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग होगा, कुदरत के खिलाफ होगा, वो फितरत के खिलाफ होगा। उस पर आप अमल कर ही नहीं सकते क्योंकि इस्लाम ही दीन फितरत है और इस्लाम ही आपके फितरी तकाज़ों को पूरा कर सकता है। इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं जो आपके फितरी तकाज़ों को पूरा करे। इसीलिए कहा
इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब दीन इस्लाम है। सबसे ज्यादा महबूब दीन, सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन इस्लाम है। हाँ, ये अलग बात है, सारे पैगंबर जिस दीन को लेकर आए, जब उस दीन में, उस धर्म में कजरुओं ने कुछ कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया, कुछ गलत चीजों की आमेजिश हो गई, तौहीद के अंदर शिर्क की आमेजिश हो गई, एकेश्वरवाद में बहुईश पूजा और बहुदेववादियत शामिल हो गई, एक अल्लाह की इबादत के साथ साथ लोग दूसरे खुदाओं की भी पूजा करने लगे, सैकड़ों देवी देवताओं को अपना भगवान और अपना खुदा तस्वुर किया, तौहीद को मिटाया, एकेश्वरवाद का रास्ता छोड़ा, तौहीद के अंदर आमेजिश की, तब अल्लाह ने उसी एकेश्वरवाद को बचाने के लिए, उसी तौहीद को बचाने के लिए आखिर में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जिस नबी ने आते ही ऐलान किया है कि आए लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होगी, एक अल्लाह के सामने सर झुकाया जाएगा। तुम ना अपने बाप को सर झुका सकते हो, ना अपने माँ के सामने सर झुका सकते हो, ना अपने सरदार के सामने सर झुका सकते हो, ना यहाँ तक कि तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मेरे सामने भी तुम सर नहीं झुका सकते हो। इस तौहीद को बचाया है जो तमाम नबियों की मीरास थी, जो तमाम रसूलों की विरासत थी, जो तमाम पैगंबरों की छूटी हुई विरासत थी, और लोगों ने इस विरासत और तमाम पैगंबरों के मानने वालों ने इस विरासत में खयानत करने की कोशिश की, असली में नकली की आमेजिश की, यानी ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट चीजों को मिलाना शुरू कर दिया। एक अल्लाह की तौहीद में अल्लाह के मद्दे मुकाबिल, अल्लाह के मुकाबिल में दूसरों को अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा और फरमाया, आप नबी ने तुम्हें जो दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें जो दिया, अपनी पूरी जिंदगी के अंदर बस यही चलेगा, यही वो दीन है जो इब्राहिम का था, जो मूसा का था, जो ईसा का था, जो नूह का था, और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो मैंने इसी दीन को तुम्हारे ऊपर नाफिज कर दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, वही दीन मुकम्मल है जो तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। आज हम उसी दीन को कंप्लीट कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें दे रहे हैं। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का हमने इत्माम कर दिया। अब कोई चीज हलाल को हराम नहीं करेगा और कोई भी हराम चीज अब हलाल नहीं होगी। जो हलाल है वो हलाल रहेंगी, जो हराम है हराम। हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी हमने कंप्लीट कर दी। और आए दुनिया वालों, मेरा ये अनाउंसमेंट सुनो, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं इसी दीन इस्लाम से राजी हूँ, मैं इसी दीन इस्लाम से खुश हो गया हूँ जो दीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए तुम्हें दिया गया है। अब इसी दीन को हमने तुम्हारे ऊपर नाफिज कर दिया और हमने मुकम्मल कर दिया। अब इसमें न तो कोई चीज मिलाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, और ना ही कोई चीज घटाई जा सकती है। अब इस दीन के अंदर कोई आमेजिश नहीं होगी, कोई तनकीस भी नहीं होगी, न कमी होगी न ज्यादती। ये है, इसी दीन को मुकम्मल किया, इसी दीन को कायम किया है। लेकिन ये कह दिया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुम इसको मोहम्मद का दीन मानते हो, तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुम इसको सिर्फ मुसलमानों की इजारादारी मानते हो, तुम्हें आज तकलीफ इसलिए हो रही है कि मुसलमानों ने अपने बाप दादा का राज समझ लिया है इस्लाम पर, और वो ये कहते हैं कि हमारे नबी ने दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बस एक नबी हैं, आपने तो और दूसरे नबियों के लाए हुए दीन को मुकम्मल किया है, असलियत को बाकी रखा है, उसमें जो नकली चीजें थी उसको खत्म कर दिया है, वरना दीन की शक्ल नहीं बिगाड़ी। वही नूह का, वही इब्राहिम का, वही मूसा का और वही ईसा के दीन को उसकी असली शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नाफिज किया है, इसलिए तकलीफ तुम्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम पैगंबरों का दीन यही है, इसलिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ पर भी नबी आए, आपके यहाँ पर भी रसूल आए, आप नाम नहीं जानते तो इसमें हमारा क्या कसूर है, लेकिन नबी आए हैं। अल्लाह ने फरमाया वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, हमने हर कौम के अंदर एक सचेत करने वाला भेजा है, हमने हर कौम के अंदर जन्नत के बारे में बताने वाला, जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है, हर कौम के अंदर आया है। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला, एक सचेत करने वाला भेजा है। आपके यहां पर भी आया है। कौन आया है? हमसे ज्यादा आपको जानना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे हिंदू भाइयों में कोई डराने वाला नहीं आया होगा, नहीं, आया है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने फरमाया हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा है। अल्लाह कह रहा हमने हर कौम के अंदर, हमने हर एक समूह के अंदर, हमने हर एक बिरादरी के अंदर, हमने हर एक कौम के अंदर एक रसूल भेजा है, एक मैसेंजर भेजा है, एक डराने वाला भेजा है, एक पैगंबर भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। अगर हमारे हिंदू भाइयों में कोई नबी नहीं आया तो कयामत के दिन ये कौम तो जन्नती हो जाएगी और कहेगी कि अल्लाह मुझे जहन्नम में क्यों डाल रहा है, हमारे पास तो कोई डराने वाला ही नहीं आया था, हमें तो कोई समझाने वाला ही नहीं आया था, जब हमारे पास कोई नबी ही नहीं आया तो हम जहन्नम में क्यों जाएं। इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह ने कह दिया हर कौम, हर उम्मत, हर जात, हर समूह के अंदर हमने एक नबी को भेजा है, रसूल को भेजा है, पैगंबर को भेजा है। हर कौम के अंदर, हर जमात, हर जात के अंदर, हर समूह के अंदर हमने भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत में एक रसूल, और उस रसूल की दावत क्या थी? अनअबुदुल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? हर उम्मत में, कौम में एक रसूल, और उस रसूल की दावत, उस रसूल का निमंत्रण, उस रसूल का पैगाम, उस रसूल का मैसेज, अनअबुदुल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से बचो, तागूत की पूजा से बचो। तागूत किसको कहते हैं? अल्लामा इब्न क़य्यिम ने शॉर्ट में लिख दिया है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने शॉर्ट में बता दिया तागूत किसको कहते हैं? कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, कुल्लु उबिदा मिन दूनिल, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह को छोड़कर की जाए, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा जिसकी भी पूजा की जाए, अल्लाह के अलावा जिसकी भी आप इबादत कर रहे हैं वो तागूत है। अगर कोई आदमी अपने बाप को सजदा कर रहा है तो बाप तागूत है, अपनी माँ को सजदा कर रहा है तो माँ तागूत है। अगर किसी ऊंचे स्टैच्यू पर अगर अपनी पेशानी झुका रहा है तो वो स्टैच्यू तागूत है, अगर किसी मजार पे झुक रहा है तो वो तागूत है, अगर किसी नबी, रसूल, मौलवी और पीर की कब्र पे झुक रहा है तो वो तागूत है। कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए, अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत की जा रही है वो तागूत है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुरान ने क्या कहा? सारे नबियों की दावत यह है कि अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, और उसने साथ में ये भी कह दिया वज्तनिबुत तागूत, तागूत की इबादत से बचो, तागूत की पूजा से बचो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूर से कोई देहाती, कोई अरबी आया अपने जरूरी काम से, और जब जाने लगा तो सोचता है कि चलो अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर लें। नबी अकरम से मिलने आया और कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे अपने शहर में जाना है, मुझे अपनी बस्ती में जाना है, मुझे अपने गांव में जाना है, गांव दूर है,
अगर सूरज गुरूब होने से पहले पहले, गुरूब आफताब से पहले पहले अगर मैं अपने गांव नहीं पहुंचा तो रास्ते में बड़े खतरनाक जंगल पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल, उन जंगलों से अगर मेरा गुजर होगा तो खतरनाक जानवरों का सामना होगा और डर है कि वो खतरनाक जानवर कहीं हमला न कर बैठे, इसलिए मेरे वक्त का ख्याल रखा जाए। लेकिन आपसे मुलाकात करने आया हूँ कि आपसे मुलाकात करके किए बगैर जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के रसूल, आपसे मुलाकात हुई, चलते चलते मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, आप मुझे कुछ वाज कर दीजिए, आप मुझे कुछ नसीहतें कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो नसीहत की वो बड़ी प्यारी नसीहत की। आपने फरमाया, ए अराबी, ए देहाती, तुम अपने घर जाओ, शौक से जाओ, अपने हेलो अयाल के पास जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास जाओ, तुम वहां तक खैर आफियत के साथ पहुंचो। अब जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हारा लंबा वक्त बर्बाद नहीं कर, मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा और तुम्हारे वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा। हाँ, बस एक नसीहत तुम्हें करता हूँ, सफर कर रहे हो, जंगल की से होते हुए जाओगे, अपने घर जाओगे, सूरज के गुरूब होने से पहले पहले पहुंचना भी जरूरी है। अगर रास्ते में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो याद रखना, आपने उसको सिर्फ एक ही बात की नसीहत की है, इज़ा सअल्ता फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह। आए दूर के मुसाफिर, जाओ अपने घर में, लेकिन जब सवाल करने की जरूरत आए तो एक अल्लाह से सवाल करना, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना दामन मत फैलाना। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब तुम्हें मदद तलब करने की जरूरत पेश आ जाए, किसी से मदद मांगने की जरूरत पेश आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाना। एक अल्लाह के सामने वो जाने लगा, जाते जाते आपने उससे कह दिया, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए, अगर जूते का तलवा भी टूट जाए तो उसका सवाल भी तुम्हें एक अल्लाह से करना। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की तारीफ ये है, इस्लाम की परिभाषा ये है, और यही दावत तौहीद हर नबी की थी, हर पैगंबर की थी, और इसी दावत तौहीद के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान कर रहे हैं बज़बान कुरान, या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो कलमा क्या है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सब एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को छोड़कर हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये एक दावत थी जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तमाम नबियों की यही दावत थी, यही तो यही इस्लाम है। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी खुसूसियतों से नवाजा है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो दीन तौहीद है। और भी मजहब तौहीद के दावेदार हैं, लेकिन उन मजाहिब के अंदर शिर्क भी पाया जाता है। मसला हमारा हिंदू धर्म जहां ये कहता है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं, एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। जहां हिंदू धर्म ये कहता है, वहीं हिंदू धर्म ये भी कहता है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। मनुस्मृति को अगर आप पढ़ेंगे तो तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, और ईश्वर को, अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है। एक दिन में एक ही देवी और एक ही देवता खुश हो सकता है, दो नहीं। एक दिन में एक देवी को या एक दिन में एक देवता को प्रसन्न करो, और 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना जरूरी है। यदि एक भी ना खुश रह गया, एक भी अप्रसन्न रह गया तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए हमें कितना वक्त चाहिए? 33 करोड़ दिन, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होता है बस।
तो 33 करोड़ को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? 33 करोड़। क्या इंसान के पास इतना वक्त है कि जो 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर सके? बीच में ही उसकी डेथ हो जाएगी, बीच में ही वो मर जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता को वो खुश नहीं कर सकता। तो जहां हिंदू धर्म तौहीद की दावत दे रहा है, वहीं पर शिर्क की भी दावत मौजूद है। 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करो। जो ईसाइयत, जो बाइबल ये कह रही है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, कोई खुदा नहीं, देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं, बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, अल्लाह एक ही है, उसी से मांगो। वही ईसाइयत, वही बाइबल ये भी कह रही है कि जीसस, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, सन ऑफ गॉड, अल्लाह के बेटे हैं। गौर कीजिए। और ईसाइयों में एक फिरका 3/1 और 1/3 इस उसूल का कायल है। वो 3 को 1 और 1 को 3 मानता है। ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक हैं। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। ईसाइयों का एक फिरका 3 को 1 और 1 को 3 मानता है। जो ईसाइयत ये कह रही है देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, अल्लाह एक है। जो ईसाइयत तौहीद की ये दावत दे रही है, वही ईसाइयत मेरे भाइयों शिर्क की भी दावत दे रही है। और क्या कह रही है? सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा है ईसा। और वही ईसाइयत ये कह रही है अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है, ईसा ही अल्लाह है और ईसा ही मरियम है। यानी वो 3 1 है और 1 3। ये समझ में नहीं आती बात। फिर जिन लोगों ने ईसाइयों को तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सूली पर लटका कर मार डाला, तो ईसाई लोग जवाब दें, जब ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, तो इस फलसफे का फिर क्या जवाब है? ईसा को मौत के घाट उतार दिया, सूली पे चढ़ा दिया गया, सलीब पे चढ़ा दिया गया तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। तो जब ईसा मर गए, ईसा को मौत आ गई, ईसा को सूली पर दे दी, तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक फिर यह अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह को मौत आ गई, मरियम को मौत आ गई, क्योंकि ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है। यहाँ आपका उसूल कहाँ चला जाता है? यहाँ आपका ज़ाब्ता कहाँ चला जाता है? यहाँ आप अपने उसूल और अपने ज़ाब्ते में क्यों बेबस हो जाते हैं? कुरान के अंदर तौहीद ही मिलेगी, शिर्क की कोई आमेजिश नहीं है। मुसलमानों में शिर्क पाया जाता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन हमारी किताब, हमारी टेक्स्ट बुक, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम शिर्क की इजाजत नहीं देता है। आइए, कुरान डंके की चोट पर ऐलान करता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा है न उसका कोई बेटा है। अल्लाह ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, उसने डंके की चोट पर तौहीद का दर्स इन जुमलों में पेश किया, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, वो इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी के भी खालिक नहीं है, एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वाला इज्तमऊ लहा, अगरचे वो इस एक मक्खी को पैदा करने के लिए सब मिल जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक, सबको इकट्ठा कर लें, सब जमा हो जाएं, फिर भी सब मिलकर एक मक्खी को पैदा करने की ताकत नहीं रखते। फरमाया ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस के पास जा रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है। मेरे भाइयों, कुरान ने कितने साफ लफ्जों में कह दिया है, ज़ऊफ़त
वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। यानी अल्लाह के अलावा कोई भी खालिक नहीं है। वो तो इतना कमजोर है जिसको तुम पुकार रहे हो। मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात, अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले जाए, छीन ले जाए, उनकी मिठाई पर बैठकर थोड़ा सा चूस ले, किसी गुलाब जामुन का रस या किसी मिठाई की थोड़ी सी शक्कर चीनी अगर लेकर उड़ जाए तो ये सब मिलकर उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। कहां पहुंचा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इसलिए इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो तौहीद पर कायम है। मुसलमानों में शिर्क है ये एक अलग बात है, लेकिन हमारी किताबें शिर्क की दावत नहीं देती हैं। कुरान और हदीस के अंदर शिर्क नहीं मिलेगी। इस्लाम की दूसरी खुसूसियत यह है कि यह दीन रिसालत है। रसूल का सही इंट्रोडक्शन इस्लाम ने दिया है। वरना दुनिया में कोई एक ऐसा धर्म बताओ जिन्होंने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुषों को भगवान का दर्जा न दिया हो। पैगंबर को, महान पुरुष को भगवान का दर्जा दे दिया, गॉड बना दिया, अल्लाह का दर्जा दे दिया। किसी भी मजहब को उठाकर देख लो। सिखों ने गुरु नानक, पढ़िए गुरु ग्रंथ, सिखों ने गुरु नानक को भगवान कह दिया। जैनियों की पढ़िए जैन शास्त्र, जैनियों ने महावीर जी को भगवान का दर्जा दे दिया। गौतम बुद्ध, जिसका इलाका ये लुम्बिनी है और हजारों बुद्धिस्ट आते हैं आपके इलाके में टहलने के लिए, आप गौतम बुद्ध की बुद्धिज्म पढ़िए। बुद्धिज्म में भी बुद्ध को बुद्ध भगवान, लुम्बिनी में चले जाओ जहां गौतम बुद्ध की का स्टैच्यू मूर्ति बनी है, वहां उनके नीचे बुद्ध को बुद्ध भगवान लिखा हुआ है। बुद्धिस्टों ने भी गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। ईसाइयों ने ईसा को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया। यहूदियों ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई एक ऐसा मजहब दिखाओ जिन्होंने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल कर भगवान का दर्जा न दिया हो। हमारे हिंदू भाइयों ने सबसे बड़े महान पुरुष कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया और रामचंद्र जी को इन्होंने भी भगवान का दर्जा दे दिया। हमारे यहाँ आने वाले महान पुरुष को कुरान न भगवान का दर्जा देता है न अल्लाह का दर्जा देता है। ऐलान करता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे हबीब, अपनी जबान से ऐलान करके अपना इंट्रोडक्शन करा दो, अपना तारुफ करा दो दुनिया वालों को कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें। तुम चलते हो हम भी चलते हैं, तुम सोते हो हम भी सोते हैं, तुम खाते पीते हो हम भी खाते पीते हैं, तुम्हें बीवियों की जरूरत पड़ती हमारी भी बीवी है, तुम्हारे बच्चे होते हैं हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हें दुख दर्द पहुंचता है हमें भी दुख दर्द पहुंचता है, तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं हमारी भी। ज़ैनब की बेटी नवासी हमारी बीमार हुई और मेरे ही हाथों में उसने दम तोड़ा। हमारा एक मारिया किप्तिया के बतन से पैदा होने वाला बेटा इब्राहिम ने भी मेरे ही हाथों में अपनी आखिरी सांस ली। हमें भी दुख दर्द पहुंचता है, हमें भी बीमारी होती है, दर्द सर हमें भी होता है, बुखार हमें भी आता है। हम इंसानियत के नाते, बशरियत में, इंसान होने में हम भी तो तुम्हारी ही तरह हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। फर्क इतना है हम में और तुम में, यूहा इलैया, हमारी तरफ अल्लाह के पास से वही आती है, जिब्रील आते हैं, पैगाम आता है, बस परशुराम आते हैं, जिब्रील आते हैं, ये हमारे पास कुरान की आयतें लेकर आते हैं। इस वही के इस मकाम तक हमें पहुंचा दिया है, हमारा दर्जा बढ़ा दिया है, हमारा मकाम बढ़ा दिया है, लेकिन इंसानियत से नहीं निकाला। जैसे शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमरात जुमा दिन सब बराबर हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे में जुमे के दिन को फजीलत
फजीलत हासिल है। जैसे मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुस सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज 12 महीने बराबर हैं। 29 के 30 के ये 12 महीने बराबर हैं। लेकिन मकाम व मर्तबे में रमजान को जो फजीलत हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। जिस तरीके से इनको फजीलत हासिल है ऐसी इंसान होने में हम और तुम बराबर है। लेकिन मकाम व मर्तबे में जो दर्जा मेरा है, जो श्रेष्ठता मेरी है, जो अफजलियत मेरी है, वो तुम्हारी नहीं। इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ। यूहा इलैया, हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही आती है। अल्लाह ने इस वही की वजह से मुझे सैयदुल अंबिया बना दिया, तमाम नबियों का सरदार बना दिया, तमाम पैगंबरों का सरदार बना दिया। सैयदे बुलद आदम, सारी मखलूक का मुझे सरदार बना दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये तो वही की करामत है। वही इलाही ने इस मकाम और मर्तबे को बढ़ाया। इंसान होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा था, सारे नबियों को उठाकर देख लो, सारे महान पुरुषों को उठाकर देख लो, उनके मानने वालों ने उनको इंसान नहीं रहने दिया, इंसानियत से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। भगवान का, देवता का दर्जा दे दिया, अल्लाह का दर्जा दे दिया। लेकिन इस्लाम ने अपने नबी को, पैगंबर को इंसान के दर्जे से निकाला ही नहीं है। कुछ लोगों ने निकालने की कोशिश भी की तो अल्लाह के रसूल ने ये कहकर मना कर दिया, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा। ओ लोगों, मुझे हद से आगे न बढ़ाओ, मेरा मकाम मर्तबा हद से आगे न बढ़ाओ। जैसे ईसाइयों ने ईसा का बढ़ा दिया, उनको अल्लाह का बेटा कहने लगे। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मुझे अल्लाह का बंदा कहो, मुझे अल्लाह का रसूल कहो। पहले मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ, बाद में मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। पहले मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, बाद में मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। इसलिए जब तहियात में बैठो तो पहले अब्दुहू कहना, बाद में रसूलहू कहना। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू। क्योंकि तुम उस वक्त तक इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते जब तक और लोगों ने अपने महान पुरुषों को भगवान बनाया। जब तक तुम मुझे अल्लाह का बंदा नहीं मानोगे, अल्लाह भी तुम्हें मुसलमान नहीं मानेगा। पहले तुम मुझे अल्लाह का बंदा मानो और बाद में मुझे अल्लाह का रसूल मानो। कलमा भी पढ़ो तो यही पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया वालों के खौफ से दूर हम बयान करते हुए आपके सामने रख रहे हैं। सारे लोगों ने अपने अपने महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया, लेकिन हमारे नबी इंसान थे, बीवी थी, बच्चे थे, बीमार भी होते थे, खुशियां भी मिलती थी और गम भी आते।